ये रहा देखिए लॉस जो अभी चल रहा है, यहाँ पर मैं अभी लॉस में हूँ। बहुत बोलते हैं ना जुआ जुआ जुआ, तो हो सकता है मार्केट जुआ है। माइक्रा सिल्वर, माइक्रा सबसे छोटा होता है सिल्वर में। अब इस गोल्ड दुनिया में लगेगा, एक लॉट फ्यूचर का लीजिएगा तो 5000, ऑलमोस्ट 70-80% तो अभी चल जा चुका है। पोजीशन देख सकते हैं ना कि हाँ ये पोजीशन, इतना पोजीशन बना हुआ है ऊपर की तरफ, तो मारो नीचे। राम राम दोस्तों, आज तो गजब ही हो गया मार्केट में। जितना लोग सोचा नहीं था, जितना यहाँ हम भी नहीं सोचे थे, उससे ज़्यादा मार्केट ने क्रैश ऑलमोस्ट सबको रुला दिया। आज जो बहुत लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया, जिनको लगा कि नहीं सही जा रहा है, जो इस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में ट्रेड मारो, अच्छा रहा उन लोग के लिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किए हैं। और अच्छा मतलब पिछला दिन गिरा 700, अभी आज गिरा 1200, अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ होगा जो लोग ट्रेड मारे। लेकिन जहाँ तक हमको दिख रहा था मार्केट में ओपन इंटरेस्ट बार बार चेंज हो रहा था, तो मुझे तो लग रहा था कि बहुतों का स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, क्योंकि बार बार दिख रहा था ना कि लोग पोजीशन बना रहे हैं, लोग पोजीशन बना रहे हैं ऊपर की तरफ, फिर ऊपर नीचे आ जा रहा था, फिर ऊपर की तरफ जाके स्टॉप लॉस हिट हो रहा था। तो ओपन इंटरेस्ट बार बार चेंज हो रहा था, तो इसी कारण से तो लॉस हो रहा है बहुतों को। हमको मान लीजिए, मुझे तो जो पोजीशन बनाया हो तो बनाया ही हूँ, आपको दिखा दूंगा कितना लॉस में हूँ अभी। तो महीना में जो होगा लॉस होगा, वो तो महीना फुली डिसाइड है। मैक्सिमम मेरा 16 है, 2 ट्रेड है 8-8 हज़ार का, 16 है जो कि 12,000, मतलब ऑलमोस्ट 70-80% तो अभी चल जा चुका है। अब इससे क्या होगा कि इससे बुरा होगा तो कितना और 3,000 2,000 गिरेगा। इससे बुरा क्या होगा, और 10-16 हज़ार मैक्सिमम है, 12,000 टच कर चुका है, 4,000 और है। अगर थोड़ा सा भी कवर करता है तो ऊपर आएगा तो वही 5,000 4,000 के लमसम में रहेगा। अगर हम यहाँ पर एक और पोजीशन एग्जीक्यूट कर देते हैं जहाँ पर अभी है मार्केट ऊपर की तरफ, कल ऑलमोस्ट हमको लगता है 300-400 और गिरना चाहिए मार्केट, जहाँ हमको लगता है, क्योंकि इतना सेलिंग है, तो डिमांड जोन के पास है, तो सेलिंग के पास तो थोड़ा सा तो प्रेशर रहेगा ही सेलिंग का, 200-150 गिरेगा। उसके बाद एक पोजीशन बनेगा तो बना देंगे, क्योंकि मार्केट अगर नीचे लॉस जो हो रहा है हमको, तो ऊपर से अगर जाएगा तो बीच में रहेगा, तो ऊपर का लॉस और नीचे का प्रॉफिट दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकता है, करके वहाँ निकल जाएंगे। हाँ नहीं तो फिर जो होगा देखा जाएगा, छोड़ भी सकते हैं। अब क्या है कि रोज़ रोज़ लॉस तो ले रहे हैं लोग, हमको तो महीना में एक बार लॉस होगा। प्रॉफिट में था वो ट्रेड जो मैंने बनाया, तो प्रॉफिट में था, 4,000 के लमसम में प्रॉफिट गया था, लेकिन हम बुक नहीं कर पाए, नसीब खराब था। लॉस तो होना ही है, जैसा आप क्या हमको बताए हैं कि इक्विटी में प्रॉफिट है लेकिन ऑप्शन में लॉस है। झूठ नहीं है, कुछ बात मैं झूठ नहीं बताता हूँ, मैं भी कोई अथी नहीं हूँ, लेकिन वही बताता हूँ जैसे मैं कर रहा हूँ ट्रेड, जिस मेंटलिटी के साथ कर रहा हूँ। थोड़ा सा प्रॉफिट कभी बुक करता हूँ तो भी दुख होता है, कभी नहीं बुक करता हूँ तो अपना जो है क्या समझ में नहीं आता। हो सकता है ट्रैप होता है, ये लोग बहुत बोलते हैं ना जुआ जुआ जुआ, तो हो सकता है मार्केट जुआ है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ऐप जो है, उस ऐप में जो हम लोग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं ऊपर का, तो वो डाटा है एक तरह से, वो डाटा जाता है ना ऊपर वाले को, कहीं ना कहीं जितना ब्रोकर है, वो ब्रोकर का डाटा कहीं कहीं ना फिट होता होगा ना, तो वो लोग तो पोजीशन देख सकते हैं ना कि हाँ ये पोजीशन, इतना पोजीशन बना हुआ है ऊपर की तरफ, तो मारो नीचे। फिर देखता है ऊपर की तरफ बनाया हुआ, नीचे की तरफ ट्रेड बनाया हुआ है तो मारो ऊपर। उन लोग को दिखता होगा डाटा, तभी तो ऐसा हो रहा है कि इतना लोग लॉस में है, 93% लोग लॉस में है, कि डाटा दिखता है कि इतना नीचे का मारा है ट्रेड, चलो ऊपर मारो, सबको हटाओ, फिर नीचे का ऊपर का मारा, मारो नीचे। ऐसे ही हो ही रहा है, हम तो दिख रहा है साफ। जब इतना कुछ हम पोजिशनल बना के हम बैठ के बस वही देखते रहते हैं कि कितना का सौदा कट रहा है। अब बार बार ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, बस यही। मेरा लॉस में है तो है, दिखा दूंगा कितना प्रॉफिट में हूँ, लॉस में हूँ, तो वो तो एकदम सोचिए, उसका तो छोड़िए कहानी। तो अब बात करते हैं, ऐसा मतलब जनरली एफआई सेलिंग क्यों कर रहा है। एफआई हमको, मुझे जो लगता है कि एफआई सेलिंग करने का तो बहुत सारा पहले कारण था, जो चुनाव था, अनसर्टेनिटी था मार्केट में, ठीक है, गिर रहा था मार्केट, ओके। लेकिन अब क्या, अब जो हालात है जिस कारण से सेलिंग हो रहा है, अब ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए, पर ऐसा इतना क्यों गिर रहा है। तो मुझे मतलब मेरे बहुत लोग हैं जो जानने वाले, जिनसे मैं इस कॉन्टैक्ट में हूँ, तो सबों ने सब बताया है कि एक्चुअली जब 1 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर को सर्कुलर आया था, जो सर्कुलर था है ना, एक तो पहला एक्सपायरी बंद होगा, वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगा,
और दूसरा जो बजट आया था 2024 बजट अगस्त या जून में आया था, अगस्त में शायद आया था बजट, और उसमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो लग गया है आपका टैक्स बढ़ा दिया गया, और शॉर्ट टर्म मेनली होता है वही 15% हो गया और लॉन्ग टर्म हो गया 12.5%। तो वो भी एक कारण है। तो उस समय ही क्यों नहीं गिरा मार्केट? सही है कि उसी समय गिरता मार्केट, लोग उतना पैसा निकालना शुरू कर देते। पर मुझे लगता है कि एफआई वालों लोगों ने थोड़ा वेट किया, ऐसा सोचा कि इस समय करने से भी क्या फायदा, क्योंकि फाइनेंशियल में ईयर में तो घुस चुका है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, और अगस्त में जाके ये आया है ये सब चीज़ टैक्स का। तो हमको जो लगता है कि उस समय उन लोगों ने सोचा होगा कि चलो ऐसा है कि अब तो फाइनेंशियल में तो घुस चुके हैं, तो अब तो जो देना है टैक्स देना ही है इस साल का फाइनेंशियल ईयर का, तो थोड़ा सा और खींच लेते हैं समय। तो अगस्त तक आया, सॉरी अक्टूबर तक आया, अक्टूबर के बाद देख लिया कि हाँ अब सब चीज़ मिल रहा है, हमको निकलने का सही वक्त है, मार्केट भी होने वाला है, तो इस समय निकलते हैं, सारा अपना पैसा निकालना शुरू करता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जब यहाँ से पैसा निकाल रहा है तो पैसा जा कहाँ रहा है? तो जा रहा है वही जो उधर गया, चाइना की तरफ। क्योंकि जब इधर देख रहा है कि भारत कमज़ोर पड़ रहा है, अपने एक नया प्लान जो फॉरेन इन्वेस्टर को खींचने की तरह अपने तरफ नया तरीका का प्लान ला रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं अपने देश में, जिसके घर से उन लोग का टैक्स भी कम कर रहे हैं, टैक्स उधर खिंचाते जा रहा है एफआई, उधर दे रहा है। और उधर का मार्केट पिछले 3 साल से डाउन था, तो उधर उसको अच्छा ईजी सस्ता में मिल रहा है माल, और ग्रोथ भी उधर दिख रहा है, तो चाइना की तरफ भी जा रहा है पैसा निकल के, क्योंकि उधर मेटल सेक्टर में पूरा बूम कर रहा है। ये भी हो गया। अभी जिस तरह से मार्केट गिर रहा है, अभी तो सिल्वर और गोल्ड वो दोनों को भी भागना चाहिए, पर ऐसा हो भी नहीं रहा है, क्योंकि दुर्गा पूजा तक तो सिल्वर गोल्ड सही रहा, दीपावली तक भी सही रहा, लेकिन उसके बाद अभी देखिए जहाँ जिस प्राइस पे है 1,10,000 तक गया था, मैं 1,10,15,000 तक गया था, अभी 97 पे मैं करता हूँ, और अभी है कितना 6,000 पॉइंट नीचे है। सोचिए इतना सिल्वर गिर चुका है, गोल्ड भी गिर चुका है, तो इधर भी गिर रहा है उधर भी गिर रहा है। तो सेलिंग कर रहा है, कर ही रहा है। और निफ्टी का भी देख लेते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और पता नहीं ना जाने कितने लोग लॉस, जो कमेंट आते हैं कि कितने लोग लॉस कर दिए। हमको 30,000 20,000 जो भी लॉस हुआ है, उस लॉस से इतना समझ गए हैं सर कि लॉस तो होता है मार्केट में। अब इक्विटी से अगर हम कमाए हैं तो ऑप्शन में दे दें तो वो भी ठीक नहीं है। तो अब मैंने क्या किया है कि अब पोजिशनल पे आ गए हैं, तो पोजिशनल जो भी लॉस प्रॉफिट जो होगा बस एक ही बार होगा, ज़्यादा मेंटली टॉर्चर नहीं होंगे कि ये ट्रेड मारो वो ट्रेड मारो, ऐसे मारो वैसे मारो, उसमें और भी माथा दर्दी होता है, और भी कुछ काम करना होता है, वो भी नहीं आदमी कर पाता है। बस बैठे रहो, आज प्रॉफिट कल लॉस, आज प्रॉफिट कल लॉस, ये करते रहो, या प्रॉफिट लॉस रोज खेलते रहो। अब देखते हैं क्या है क्या है नहीं, कल का मार्केट देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग पहले सिल्वर की बात करते हैं। कल डबल बॉटम लगा था, आरएसआई का डबल बॉटम, तो यहाँ पर और डिमांड जोन के पास था, तो यहाँ पर 1200 पॉइंट का मार्केट गैप अप दिखाया भी, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते जा रहा है, और मार्केट एक रेजिस्टेंस लाइन के पास, मतलब ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास, तो यहाँ पर सेलिंग आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट फिर से यहाँ एक बार आएगा, तब यहाँ पर हमको फिर से एवरेज करने का, यहाँ जो मेरा एंट्री है तो यहाँ पर एक बार एवरेज करने का हमको मौका मिलेगा, क्योंकि एक तो बुलिश डाइवर्जेंस हो रहा है, प्राइस गिर रहा है, और यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको एवरेज कर सकते हैं, कर देंगे, कर ही देंगे, इसमें कोई अति दो राय नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए गोल्ड गिरा हुआ है, गोल्ड फिर वहीं रुक रहा है। अगर यहाँ रुकता रहा, सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो हम यहाँ पर एक एंट्री बना देंगे। इस तरह का बनना चाहिए। देखिए जब भी सेलिंग हो तो इस साइड से इस तरह का ऊपर में बनना चाहिए, ठीक है, तो आपका सही एंट्री होगा। थोड़ा लेट एंट्री ही करें, लेकिन सही एंट्री होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो ये हो गया सिल्वर का। सर बात करते हैं अगर सिल्वर गोल्ड का। सो सिल्वर गोल्ड का ही हम क्यों बात करते हैं, बात क्या है, सिल्वर गोल्ड था, मतलब अगर आपका पोजीशन थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया, आपने गलत एंट्री भी बना लिया, तो ये सब थोड़ा सा मतलब सेफ है कंपेयर टू अदर स्टॉक वगैरह में लगाने से, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि जीरो हो जाएगा सिल्वर गोल्ड, जीरो हो जाएगा, गिरा तो गिरते 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 मतलब अनगिनत गिर जाएगा। जब भी ये 4,000 3,000 पॉइंट गिरता है तो उसमें बाइंग होने लगता है, क्योंकि वो पूरा इंडिया पे असर पड़ता है ना, लोग को पता चला जाता है सिल्वर गोल्ड सस्ता हो गया, चलो डिमांड 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 क्रिएट होने लगता है। तो ये सब थोड़ा सा सेफ है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल नेचुरल गैस थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए मैं उसके बारे में बात करूंगा। पर सिल्वर सिल्वर माइक्रा सबसे छोटा होता है सिल्वर में, और गोल्ड ग्वीनिया
लगता है इसमें इस गोल्ड विनिया में लगेगा, एक लॉट फ्यूचर का लीजिएगा तो 5000 और सिल्वर माइक्रा का एक लॉट का लगेगा 15,000 रुपया। ओके, अब आते हैं हम लोग कि कैसे लॉस हुआ है हमारा इसमें बैंक निफ्टी में वगैरह देखते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में मेरा एंट्री यहाँ था, इस जगह एंट्री था, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, जैसे यहाँ पर गया प्रॉफिट हुआ। ऐसी एंट्री नहीं हो गया था, एंट्री मैंने सोच के रखा था, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्राइस गिर रहा था ऐसे करके, यहाँ से ऐसे प्राइस गिर रहा था, प्राइस ऐसे यहाँ पर ऐसे आ रहा था, गिर रहा था, और यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर उठ रही है, RSI ऊपर उठ रहा था, तो ये डाइवर्जेंस दिखा रहा था। तो मैं एक एंट्री बना, प्रॉफिट मतलब दिखा भी रहा था प्रॉफिट, और प्रॉफिट होने के बाद फिर जैसे नीचे आया तो मैंने एक एंट्री और बना दिया, तो यहाँ पर चला गया, तो 4,000 रुपया प्रॉफिट दिखाया। उसके बाद मैंने बुक नहीं किया, लालच बुरी बलाय होता है। उसके बाद फिर धड़ाम से नीचे आया तो फिर फंस गए हैं। अब फंस गए हैं तो पता चल रहा है कि मार्केट बहुत नेगेटिव हो चुका है, सेंटीमेंट बहुत ख़राब हो चुका है, मार्केट फिर से यहाँ पर आने का कोशिश करेगा, ये रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। अब जो सपोर्ट पहले था अब वो रेसिस्टेंस फेस करेगा, वहाँ पर आने के बाद फिर सेलिंग आएगा, और ये सेलिंग कोई भूल नहीं पाएगा मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि मार्केट बहुत ही सेलिंग पूरा सेलिंग ही हो रहा है, तो यहाँ पर सबका सेंटीमेंट ख़राब हो चुका है। ओके, अब आते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी का आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड कैसे एकदम ट्रेंड को फॉलो करता जा रहा है निफ्टी। ये बोल रहा है कि तुम मुझे फॉलो करो, हम तुम्हें फॉलो नहीं करेंगे, तुम ज़्यादा मत सोचो कि हम तोड़ देंगे इसको, इस लाइन को तोड़ देंगे, ऐसा कभी मत सोचो, इसको फॉलो करते रहो। और ये कभी भी तोड़ेगा तो उसमें भी ट्रैप होगा आदमी। मान लीजिए इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ देगा तो जब फंसेगा, क्योंकि यहाँ पर जब एंट्री बनाएगा तो स्टॉप लॉस यहाँ रखेगा तो भी उसका लॉस होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, पूरा एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, लेकिन किसी ना किसी दिन तोड़ेगा तो उस दिन लॉस देगा। अभी जब तक चल रहा है। निफ्टी हो गया, तो निफ्टी एकदम नेगेटिव मूड्स में है। दिखा देते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे किस तरह का मूड है निफ्टी का। एकदम बिल्कुल नेगेटिव देखिए, एकदम गिरता ही जा रहा है देखिए। और यहाँ तक ये आने का पूरी संभावना है, जो दिख भी रहा है, ये तोड़ दिया है ना, ये नीचे का सपोर्ट टूट चुका है। और कल मैंने बताया था कि देखिए टूट गया है, नीचे का आने का पूरा संभावना है। ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट गिर भी चुका है, और 300-400 पॉइंट गिरने का है, और वहाँ तक लाइन भी जाता जा रहा है। फिलहाल कल जो हमको लग रहा है कल क्या होगा, वो कल तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर साफ कि ट्रेंड लाइन है, तो ये उठने की कोशिश कर रहा है, फिर यहाँ जाएगा, वही चीज़ सेम जैसा पहले करता आया है ये निफ्टी। और निफ्टी का जो महबूब है बैंक निफ्टी भी वैसा ही काम कर रहा है, लेकिन घूम रहा है ये अपना ही एक रेंज में घूम रहा है। निफ्टी भरे नीचे जाते जा रहा है, बैंक निफ्टी अपने एक रेंज में ही घूम रहा है, ठीक है। तो आप जिस दिन ये तोड़ देगा बैंक निफ्टी, तब तो फिर समझिए बैंक निफ्टी भी अपना 1000 पॉइंट नीचे जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, जो कि हमको लग रहा है कि यहाँ आएगा, और आने के बाद फिर नीचे डुबकी मारेगा, तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। और मेरा जो एंट्री था, एंट्री समय जो प्रॉफिट हुआ वो दिखाता हूँ, और जो मैंने बुक नहीं किया ये रहा। देखिए लॉस जो अभी चल रहा है, यहाँ पर मैं अभी लॉस में हूँ 10,800 लेक। और अभी जो मैं जिस समय एंट्री मारा तो उस समय देखिए ये प्रॉफिट था, ये 4,000 तक गया था, लेकिन प्रॉफिट जाने के बाद मैं बुक नहीं किया, उसके बाद मैं अभी लॉस में हूँ। अभी यहाँ लॉस में बैठा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अगर मैं इसका पुट का संख्या बढ़ा देता इस जगह पे, मैं अगर देखता कि नहीं मार्केट मेरे ख्याल से नहीं जा रहा है, तो इस पुट को, लेकिन पता नहीं होता ना कि मार्केट इतना गिरेगा। पता था कि हाँ गिरेगा, लेकिन इतना गिरेगा नहीं। तो पुट जो है देखिए 15 क्वांटिटी है, 15 क्वांटिटी है, इस दोनों का क्वांटिटी अगर हम बढ़ा देते तो 13 दूनी 26,000 रुपया इसमें प्रॉफिट हो रहा होता, इसमें 9 दूनी 18, ये 18 इसको कैंसिल हो जाता, 24 और 14 मतलब 10,000 के कम से कम प्रॉफिट में होते। पर ऐसा किए नहीं, कर नहीं पाए, क्योंकि किसी को पता नहीं इतना मार्केट जाएगा नीचे। अब जो होना है सो हमको लगा इसी के बीच में घूमता रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मार्केट इधर को जाएगा और नीचे आने का संभावना है। तो हमेशा जब भी टॉप बनता हुआ दिखे मार्केट में, किसी दिन बाइंग हुआ है तो उसी दिन आप नीचे का ट्रेड बनाइए। हम तो यही कहेंगे, हमेशा नीचे का ट्रेड बनाइए। जब भी मार्केट टॉप बनाए तो नीचे का मारिए, नीचे मारिए ट्रेड, पुट की तरफ मारिए ट्रेड। उसमें भी अगर रिस्क आप फिक्स कर दिए, रिस्क अगर फिक्स कर दिए 10,000 रिस्क ले लेंगे 1 महीना के लिए, तो और भी अच्छा है, तो फिर बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।